अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और अटेंडेंस मार्क करने के बाद मुझे आप लोग बताएँ कि आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है। देन फिर हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर देंगे। ओके, आज थर्सडे है, इस वीक की हमारी जो है सेकंड लास्ट क्लास है, तो आप लोगों का आज के दिन जो है वो फीडबैक फॉर्म भी एक्टिव होता है, आप लोगों ने अपना फीडबैक फॉर्म भी सबमिट करवाना है। उसके साथ-साथ एक और चीज़ यहाँ पर हमारे एडमिशन्स ओपन हैं ई-रोज़गार के नेक्स्ट जो हमारा कोर्स होगा नेक्स्ट बैच के लिए, तो आप लोग प्लीज़ अपनी जो अपने सर्कल में जो है अपनी फेसबुक टाइमलाइन्स पे ये पोस्ट जो है आप लोग शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो ग्रेजुएट हैं, वो ये कोर्स जो है ये ट्रेनिंग ले सकें और जिस तरह से आप लोग चीज़ें सीख रहे हैं नई-नई, वो भी सीख सकें। तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये मैसेज हमारा कन्वे हो सके। उसके अलावा यहाँ पर एब्सेंटीज़ की जो लिस्ट है वो भी शेयर कर दी गई है। आप लोग इसको भी चेक कर लिया करें। अगर आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई होती है या आपने की है और वो हमारे तक जो है वो मार्क नहीं हुई उस हवाले से जो है वो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल कर सकते हैं। डॉक्टर्स क्या कोई भी प्रोफ़ेशन से पर्सन है और वो अगर उसकी वो ग्रेजुएट है 16 इयर्स एजुकेशन उसकी कंप्लीट है, तो वो ज़रूर कर सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर जो है आज आपका फ़ीडबैक फ़ॉर्म जो है वो एक्टिव है, तो प्लीज़ आप सब लोग ई-रोज़गार कैंडिडेट पोर्टल पे जाके अपना फ़ीडबैक फ़ॉर्म जो है वो सबमिट करवा दें। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, ओके। बिल्कुल आप लोग ये कर सकते हैं, इवन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, तो वो इसी तरह से करते हैं कि वो एक फेक बाय रिक्वेस्ट जो है वो ऐड करते हैं, जिस पे उन्हें बहुत सारे लोग जो हैं वो जवाब में जो है रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं और उनसे उनको आइडिया होता है कि ओके फाइन एक तो ये कि क्लाइंट को किस तरह से आपकी बाय रिक्वेस्ट शो होती है, उसके साथ-साथ आपके पास बहुत सारे लोग जो किस तरह से लोग अप्रोच कर रहे होते हैं। आप देखें उसमें से आपको सबसे बेस्ट बाय रिक्वेस्ट किसकी लगती है एंड देन आप उसी को आगे फर्दर जो है वो अपने कंटेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी इश्यू नहीं है। आज मैं आपको जो है मैंने वैसे आपको आई थिंक सो इसी वीक में मैंने आपको जो है ट्यूज़डे को मेरा ख़्याल है मैंने आपको बताया था कि बाय रिक्वेस्ट कैसे आपने पोस्ट करनी होती है, उसके बाद जो है देन फर्दर जो है वो किस तरह से आपने काम करना होता है, तो उसको जो है वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वो आप लोग कर सकते हो उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अ, ओके फाइन थैंक यू आपने मुझे रिमाइंडर करवा दिया, मैं आपको अभी जो है आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ।
कि किस तरह से जो है वो आप लोग इमेजेस फाइंड कर सकते हैं, वो इमेजेस जिनके कॉपीराइट्स के इश्यूज़ नहीं होते हैं। और उसके अलावा जो है वीडियोज़, पिक्चर्स का, म्यूज़िक का बिल्कुल वो आपको सब चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ तरीका का क्या होता है जिससे आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो उस हवाले से जो है वो आपको पता चल जाएगा। ओके, लास्ट डे अप्लाई करने की अभी एज़ सच हमारे पास नहीं है। लेकिन लास्ट डेट भी वो आपको मेंशन कर दी जाती है और अभी आई थिंक सो काफ़ी टाइम है, 1 महीने का टाइम तो है जो कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, आपसे पैकेज सेट नहीं हो रहे हैं, आपने बैकग्राउंड रिमूव करने की जो है वो गिग बनाई हुई है। ओके फाइन। अ, पैकेजेस आप लोगों के देखिए किस तरह से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव करके दे रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल $5 में तो अगर आप 4 का करके दे रही हैं तो $10 में कर लें। एंड देन अगर आप 6 या 7, 8 का करके दे रही हैं तो वो आप $15 का कर लें। ओके जी, वेलकम। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे इमेजेस की बात करते हैं, कॉपीराइट्स जो इश्यू होता है इमेजेस का अगर आप किसी भी वेबसाइट से इमेज उठा के यूज़ कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल से ही जो है वो डाउनलोड करके इमेज यूज़ कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो जिस वेबसाइट पे आप वो इमेज लगाते हैं, उसपे कॉपीराइट्स का इश्यू आ जाता है। कॉपीराइट्स का इश्यू क्या होता है कि आपने किसी और की जो इमेज यूज़ की है, उसके पीछे राइट्स तो उसके उसी के पास पर उस पर्सन के पास होंगे ना, तो इस तरह से बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो आपको सू भी कर देता है। कोई भी वेबसाइट वाले क्योंकि उनका खुद का कंटेंट है, उनके उन्होंने खुद से वो इमेजेस जो हैं, वो बनवाई होती हैं, शूट करवाया होता है पेड, तो वो आपको कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि आप उनकी इमेजेस जो हैं, यूज़ करें। तो अगर आप करते हैं तो उसपे वो आपको सू कर देता है। उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे या फिर जो है कोई भी ऐसा आपको रिपोर्ट कर देंगे आपके बारे में, तो देन आपको जो है उसपे मेबी समटाइम जो है वो फाइन पे करना पड़ता है कि आपने किसी की वेबसाइट से जो है वो फ्री इमेज जो है वो यूज़ की है अपनी वेबसाइट पे। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है आपने सिंपल यहाँ पे अगर आप लिखें फ्री कॉपीराइट्स इमेजेस तो आपको मिल जाएँगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये फ्री कॉपीराइट म्यूज़िक है, फ्री कॉपीराइट इमेजेस थे और यहाँ पर आपको ये काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले इमेजेस पे जाना है। इमेजेस पे जब आते हैं आप तो यहाँ पर ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा डाटा आपको मिल जाता है। आपने यहाँ पे क्या करना होता है
जैसे कि ये वेबसाइट्स मैंने ओपन की हैं। अब आपने यहाँ पर सिंपल ये pixels.com इसका नाम है इस वेबसाइट का और आपने सिंपल यहाँ पर जो भी आपने चीज़ सर्च करनी है, इमेज सर्च करनी है, आपने यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर शॉपिंग से रिलेटेड जो है इमेजेस फाइंड करना चाह रही हूँ। मेरी एक वेबसाइट है, मुझे शॉपिंग से रिलेटेड उस पे जो है वो इमेजेस लगानी है, ऐड करनी है, तो मैं ये इमेजेस जो है यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है? अब यहाँ पे ये जितनी भी इमेजेस हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? फ्री इमेजेस हैं। आप इसको फ्री में डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ये अच्छी क्वालिटी की इमेजेस होती हैं। आप इनको जो है वो अपने वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ मज़ीद बताती हूँ। काफ़ी सारी इमेजेस यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ये वो इमेजेस हैं जिनके कॉपीराइट्स के इश्यू नहीं होते हैं। तो यहाँ से जो है कि आप यूज़ कर सकते हैं। इवन ये वेबसाइट भी है, यहाँ पे भी सिंपल आपने जो है अपनी जो भी आपको वेबसाइट चाहिए है ओके, अब यहाँ पर मैं आपको एक जो चीज़ बताना चाह रही हूँ, डिफरेंस बताना चाह रही हूँ, वो ये देखें कि ये इमेज जो मैंने यहाँ पे ओपन की है, ये क्या है? पेड है। अगर मैं इसको बाय करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे $12 जो है वो पे करना पड़ेंगे। ठीक है? ये फ्री इमेज नहीं है। इसके ऊपर ये इनका वाटरमार्क भी लगा हुआ है। आपने अगर इसको यूज़ करना है तो आपको उसके लिए $12 पे करना पड़ेंगे। उसके अलावा ये जो इमेजेस हैं, ये इमेज जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर मैं इन पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। इसको हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और ये इमेजेस अगर आप देखें तो बहुत अच्छी क्वालिटी में है। इतनी अच्छी क्वालिटी में कि आप इन इमेजेस को यूज़ करके फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको जो है वो डाउनलोड करके, सेव करके आप लोग अपने कंटेंट के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? जिस तरह से मैंने अभी एक इमेज जो है ओके अब यहाँ पे साइजेस भी आ रहे होते हैं जब आप इसको डाउनलोड पे करोगे तो यहाँ पे कुछ साइजेस भी आ रहे होते हैं उसमें से आपको जो भी बेस्ट साइज लगता है एंड देन आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके ये तो तरीकाकार हो गया पेड और अनपेड जो इमेजेस हैं उनके हवाले से कि उनको किस तरह से आपने डाउनलोड करना है और क्या चीज़ें हैं और किस तरह से आप कर सकते हैं। इवन आप बहुत सारे लोगों को डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो यहाँ से जो है सिलेक्ट करके दे सकते हैं। हाई क्वालिटी इमेजेस बिल्डिंग्स की है, शॉपिंग कार्ट से रिलेटेड है, ग्रोसरी से रिलेटेड है, वो फाइंड करके दे सकते हैं। उसका भी फाइवर पे बहुत ज़्यादा डिमांड में ये सर्विसेज़ होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है मैंने अभी आपको जो है प्लीज़ टॉपिक से रिलेटेड जो है वो थोड़ा-सा आप लोग करें, इस पे कोऑपरेट के सवाल करें। बाकी इंशाल्लाह आपके जितने भी सवाल हैं, जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो मैं सॉल्व करती हूँ। अब यहाँ पर जिस तरह से कि मैंने अभी आपको इमेजेस के बारे में बताया है, बाकी अगर आप यहाँ पे ही जो है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने सर्च किया है, इस पे आप लिखते हैं म्यूज़िक। ठीक है? तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएँगी और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे आ रही होती है,
आप इसी को चेक करो, यहाँ पर आपको जो है वो फ्री में फ्री कॉपीराइट्स के जो म्यूज़िक होते हैं वो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड करके आप वो ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो में, बैकग्राउंड में, ताकि उसपे जो है वो म्यूज़िक एक तरह से अब यहाँ पर आप इसको यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, ठीक है? तो ये म्यूज़िक है जो कि आपको कॉपीराइट्स का इशू इन जो ये जो यहाँ पे म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक हैं, उन पे नहीं है। तो आप लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, इमेजेस का, म्यूजिक का आपको हो गया कि किस तरह से आपने फाइंड करना है, किस तरह से आपने देखना है। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आपने अपनी इमेज का जो है बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, ठीक है? तो उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है ऑनलाइन फोटोशॉप। जब आप ऑनलाइन फ़ोटोशॉप लिखेंगे, इसमें फर्स्ट जो आ रही है वेबसाइट फोटोपिया.com, इस पे आपने जो है इसको कर लेना है और सिंपल आपने यहाँ पर आएँ, तो ये आपके पास इस तरह से जो है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये टूल जो है वो इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो उसको यहाँ से क्रॉस कर दें, ठीक है? तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब फ़ोटोशॉप जो वैसे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जाके एडिटिंग कर सकते हैं इमेजेस की और इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, बैनर क्रिएट कर सकते हैं। वो काफ़ी हेवी होता है, हर एक सिस्टम पे जो है उसको हम ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। और उसपे जो है वो अगर आप काम करते हो समटाइम आपका सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑनलाइन ये आपके पास टूल है, ये सेम वर्क करता है बट ये है कि इसपे आपके पास ऑनलाइन होता है, इसपे आपके सिस्टम पे जो है वो उस तरह से नहीं हो रहा होता कि इसका जो है आपका सिस्टम रिस्पॉन्स करना छोड़ दे। आप लोग ऑनलाइन यूज़ कर लें, ज़्यादा बेहतर है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे आपने जाना है फाइल पे, ठीक है? ये फाइल का पहला ऑप्शन है, मैं थोड़ा-सा आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ। ओके, ख़ैर ये टूल जो है ये इस पे ज़ूम का ऑप्शन नहीं आ रहा। आपने फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद ओपन पे क्लिक करना है। आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टैब ओपन होगा जिसमें आपने अपनी जो भी इमेज है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड करनी है, अपलोड करनी है। अब यहाँ पर जो मैंने इमेज अभी देखी थी, मैंने वही इमेज जो है यहाँ पर इसको कर लिया यहाँ पर ऐड। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसका बैकग्राउंड जो है, जो ग्रे सा आ रहा है यहाँ पर, मुझे इसको रिमूव करना है क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके पीछे जो है वो रेड कलर का या कोई भी और जो है वो बैकग्राउंड ऐड कर लूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही ईज़ी सा एक टूल है, यहाँ पे रेज़र टूल होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरा जो इसका बैकग्राउंड है वो इसको रिमूव कर रहा है और ये ट्रांसपेरेंट में जा रही है। अब इसको आप सेव कर लेंगे पीएनजी फॉर्म में, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको सिंपल जो है देन अदर जो है कहा जाए इस पे बैकग्राउंड इसी तरह से लेके उस पे जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग दिखाना चाह रहे हैं पीछे, तो आप वो भी दिखा सकते हैं। सिंपल पहले आपने इसको रिमूव कर लेना है और अगर आप शिफ्ट के साथ प्लस को प्रेस करेंगे तो इस ब्रश का जो साइज़ होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है? आप ज़ूम कर लें, उसके बाद जो है इसके साथ आप ये बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं। बैकग्राउंड रिमूव करके इसको आपने सेव कर लेना है।
अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको इसमें भी काफ़ी सारे जो है वो बेहतर ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो है इस पे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग रहा होता है इस टूल के थ्रू। इवन फ़ोटोशॉप जो है उस पे आप करेंगे तो उसपे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो 1 मिनट में ही आप क्लिक करते हैं, तो वो आपका जो है मैजिक इरेज़र टूल जो होता है उससे उसकी हेल्प से जो है वो आपका ये रेज़ हो जाता है, रिमूव हो जाता है बैकग्राउंड। आप कोई भी कलर, कोई भी चीज़ जो है रिमूव करना चाह रहे हैं, आपने सिंपल वहाँ पे क्लिक करना होता है और वो सिलेक्ट करके एक कलर को रिमूव कर देता है, ठीक है? इस तरह से जो है आप इसको यहाँ पर अपना बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ओके, आपका जो सवाल है यहाँ पे कि समटाइम बिल्कुल आप लोग जो है वो करते हैं उसपे अपलोड और उसपे कॉपीराइट्स के इश्यू आ जाते हैं। उसके लिए टूल्स जो हैं फेसबुक के भी हैं और अदर टूल्स भी हैं। अगर आप देखेंगे ना कॉपीराइट चेकर के नाम से आपको काफ़ी सारे जो हैं वो टूल्स मिल जाते हैं। आप कॉपीराइट चेकर फॉर फेसबुक वीडियोज़ आप देखेंगे तो उसपे आप फेसबुक पे जो भी वीडियो अपलोड करनी है उससे पहले वहाँ पे चेक कर लें, वो आपको बता देगा कि इस पे कोई इश्यू होगा या नहीं होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर रहे होते हैं ये टूल्स, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा जी, आपने कहा है कि इंस्टाग्राम पे अगर आपने अपने फॉलोअर्स इंक्रीज़ करने हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप अपना कंटेंट अच्छा कंटेंट ऐड करो अपनी प्रोफ़ाइल पे और लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ॉलो करेंगे। अगर आप डेली बेसिस पे कंटेंट ऐड करती हैं, अच्छे हैशटैग यूज़ करती हैं, ट्रेंडिंग हैशटैग यूज़ करती हैं, तो ऑब्वियसली लोग जो हैं वो आपको फ़ॉलो करेंगे। अच्छा जी, आपने कहा है मैम बैकग्राउंड इमेज बिल्कुल कैनवा पे ये पेड है, उसके अलावा मोबाइल ऐप में मुझे ऐसे आइडिया नहीं है। मोबाइल ऐप में भी हो सकती हैं, बहुत सारी ऐप्स हो सकती हैं बट जो डेस्कटॉप के लिए मेरे पास था, यहाँ पे लैपटॉप के थ्रू जो है वो आप लोग कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। आप इस वेबसाइट पे जाके इमेज को अपलोड करें, उसके बाद आप लोग इस तरह से जो है इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है चीज़, ईज़ी है लेकिन इस टूल पे जो है वो इस तरह से है, अब आप डिफरेंट टूल्स पे जाएँगे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएँगे, तो देन वो आपको थोड़ा डिफरेंट तरह का ही उसपे उसके कुछ फीचर्स होंगे। तो आप सिंपल यहाँ पर जो भी आपने रिमूव करना है, कलर वगैरह, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने एक बॉक्स भी रिमूव कर दिया है। ओके रिमूव डॉट बीजी इज़ द वेबसाइट आपने वेबसाइट का बताया जहाँ पे जाके आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, वो भी होगा लेकिन ये एक मैनुअल तरीका है जिस पे आप खुद से जाके अगर आपने उस बैकग्राउंड में से भी कुछ चीज़ें नहीं करनी है, आप कुछ को रखना चाह रहे हो, कुछ को रिमूव करना चाह रहे हो, तो आप य यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आपने जो वेबसाइट बताई है, आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट जो रिमूव करना चाहता है, वो यहाँ इस वेबसाइट को भी यूज़ करते हुए कर सकता है।
ओके, ये वेबसाइट आपको बताई है, आप इस वेबसाइट पे चले जाओ, बहुत ईज़ी है वहाँ पे जाके आपने अपलोड करना और वो आपको रिमूव करके दे देता है। और यहाँ पे भी मैंने आपको जो टूल बताया है, इस पे स सबसे पहले आपने अपनी जो पिक्चर है उसको अपलोड करना है, ओपन पे क्लिक करके एंड देन आपके पास यहाँ पे ये रेज़र बनी हुई है, ठीक है? ये रेज़र टूल आ रहा है, अगर आप देखें बैकग्राउंड रेज़र, रेज़र टूल है और बैकग्राउंड रेज़र है। तो बैकग्राउंड रेज़र पे क्लिक करके आपने बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ओके, ठीक है, मैं आपकी इंशाल्लाह क्लास के एंड पे जो है वो आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपकी जो है वो प्रोफाइल चेक कर लूँ फ्रीलांसिंग की। अ, बाकी जो है वो आप लोग इसको देखें, जो चीज़ें आप लोगों ने मेरे साथ मेंशन की थी। जी, जी, आपने अगर पेनीयर अकाउंट अभी आप बना रही हो, तो आप उसको कोशिश करो कि आप जैज़ कैश के साथ ही उसको लेके चलो आगे फर्दर, और उसमें आईबीएन नंबर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बैंक का अकाउंट देने की आपको जो है उसपे ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप अपने जैज़ कैश अकाउंट के साथ इसको साइन अप करती हो तो। अ, ओके फाइन, अगर आपको ये लग रहा है कि इस पे जो है वो वीकली एट टाइम है, वीकली नहीं है, मंथली होता है इसमें, और आपको अगर वीकली पे मिल गया, आई थिंक सो मे बी शायद वो मंथ चेंज हुआ, तो इस वजह से आपने लास्ट मंथ अगर लास्ट वीक अगर आपने अकाउंट ओपन किया था, देन यू फील कि आपको इस महीने भी 8 जो है वो बिट्स आपको मिल गई हैं। मेरा ख़्याल जो है और मैंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस किया है वो यही है कि आपको पर मंथ वो आपको देता है। इवन अगर आप उसके प्लान में भी जाएँगे ना, तो वो आपको पूरे महीने का बता रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि वो आपको जो है वो 8 बिट्स जो हैं वो वीकली आपको मिल रही हैं इस पे। आपको बिट्स शो नहीं हो रही हैं, बिट्स शो क्यों नहीं हो रही हैं? आप ब्राउज़र पे जाके क्लिक करो, प्रोजेक्ट पे आपको मिल जाएँगी बिट्स, और प्रोजेक्ट आपको शो हो जाएँगे, और बिट्स आपकी तभी शो होंगी जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे क्लिक करती हैं, तो वहाँ पे आपको राइट साइड पे जो है वो बिट का ऑप्शन मिल जाता है। और बाकी जो है फ्री अकाउंट में जो है वो आपको मंथली 8 बिट्स ही मिलती हैं, नॉट फॉर जो है वो 1 मंथ एंड 1 वीक जो है वो नहीं होती, वो फॉर 1 मंथ होती है। बाकी आप लोग इसको देखें, और बिट्स का जो ऑप्शन है वो आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल में जाएँगे तो राइट साइड पे आपको शो हो रहा होता है। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया वो बेटा। अच्छा जी, उसके बाद आज के जो टॉपिक है हमारा उसकी तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक जो है वो ट्यूटर मार्केटिंग है। ट्यूटर अकाउंट कैसे बना सकते हैं आप लोग, और उसपे क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे जिस तरह से कोई भी चीज़ आ रही है, उसी से रिलेटेड जो है मज़ीद कंटेंट आ रहा होता है, आपने जिस उस पेज को फ़ॉलो किया होता है,
उससे रिलेटेड इसको साइन अप करने का जो है तरीका वो बहुत सेम है, बहुत सिंपल है। आप लोग बहुत ईज़िली जो है ट्विटर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ट्विटर अकाउंट जो होता है उसको ज़्यादातर जो चीज़ें चल रही होती हैं उसमें और इवन बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं। फ़ेसबुक पे जो है वो कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन क्वालिटी कंटेंट नहीं होता है। यहाँ पर जो है ट्विटर अकाउंट पे जो है वो ज़्यादातर क्वालिटी कंटेंट होता है। अब जिस तरह से हमने बात की थी कि इंस्टाग्राम हो गया या लिंक्डइन हो गया इसकी ऑडियंस डिफरेंट होती है, इसी तरह से ट्विटर अकाउंट की ऑडियंस भी डिफरेंट होती है। अब आपने देखा होगा कि हर बंदा ही जो है वो फ़ेसबुक यूज़ कर रहा होता है, जिसको अगर जिसकी एजुकेशन जो है वो कुछ भी नहीं है जो कि स्कूल नहीं जाता, कॉलेज नहीं गया हुआ, वो पर्सन भी जो है वो अपना फ़ेसबुक अकाउंट बनाता है और उसको यूज़ करना शुरू कर देता है। लेकिन लिंक्डइन हो गया उसके अलावा ट्विटर अकाउंट हो गया, इसके लिए क्या है कि वो लोग ज़्यादा उसको प्रेफ़र कर रहे होते हैं या वो लोग इस पे ज़्यादा ऑडियंस होती है, जो पढ़ी-लिखी होती है। उसकी वजह रीज़न क्या है कि यहाँ पर जिस तरह का कंटेंट है, चीज़ें हैं, उसमें शायद उस तरह का एंटरटेनमेंट रिलेटेड जो है वो कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होता अदर देन कि हमारे पास बाकी प्लेटफ़ॉर्म पे होता है। यहाँ पर ज़्यादातर अगर आप देखें तो किसी भी इश्यू को हाइलाइट करने के लिए जो है हमारे यहाँ इवन हमारे यहाँ भी और किसी भी और अदर कंट्री में अगर आप देखें, तो ट्विटर को जो है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, उसको लोग बहुत ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा लोग जो है देख रहे होते हैं और इस चीज़ को जो है वो आपने मद्देनज़र रखना है और आप बाकी जो है एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कि जब आप अपने बिज़नेस रन करते हैं, आप अपना कोई भी ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, सोशल मीडिया आपकी जो प्रोफाइल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोफाइल बनाई है और उसके बाद जो है आपने एक ब्रांड स्टार्ट कर लिया, उसकी वेबसाइट बना ली, उसका फेसबुक अकाउंट बना लिया, तो यू फ़ील कि आपने उसको कंप्लीट कर लिया है। आपकी जो कंप्लीट प्रेज़ेंस होती है ऑन सोशल मीडिया वो आपका ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम जो अकाउंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं। इवन अगर आप किसी भी ब्रांड को, किसी भी चीज़ को फ़ॉलो करते हैं या आप उसके बारे में मालूम करना चाहते हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको जो है उस पे फर्दर उसका फेसबुक पेज और ट्विटर पेज, इंस्टाग्राम पेज जो है वो सर्चेज़ में आपको मिल रहा होता है। ओके, यहाँ पे एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। ई-रोज़गार की। हमारा जो ई-रोज़गार प्रोग्राम है, अगर आप इसको सर्च करते हैं गूगल पे, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने सर्च किया, ये हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट आ रही है, ये कैंडिडेट पोर्टल आ रहा है, ऑनलाइन सर्टिफ़िकेट का आ रहा है। इसकी रीज़न क्या है, ये पेजेज़ जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, क्योंकि इन पे ज़्यादातर लोग जाके क्लिक कर रहे होते हैं, इन पेजेज़ को ज़्यादा लोग विज़िट कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें, तो हमारा ट्विटर अकाउंट जो है, उसका यहाँ पे लिंक आ रहा है। तो इट्स मीन कि जो चीज़ ज़्यादा जिसको देख रहे होते हैं, आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के बाद जो है यहाँ पे हमारा ई-रोज़गार का जो ट्विटर अकाउंट है वो आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे फेसबुक का आ रहा है, उसके बाद फेसबुक के अदर अकाउंट्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो कोई भी ब्रांड है, कोई भी कंपनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है आप लोग आपको देखें, आपको अगर कोई भी सर्च करता है, तो आपके रिज़ल्ट्स जो हैं, आपकी वेबसाइट जो है, वो टॉप पे शो हो, आपका ब्रांड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, तो आपका ट्विटर अकाउंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। आप इसको ऐड करें, उसपे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। उसके साथ-साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि ट्विटर अकाउंट पे जब आप आते हैं यहाँ पर और यहाँ पे ट्रेंड्स होते हैं, वेरिफाइड प्रोफाइल्स होती हैं, आप लोगों को फ़ॉलो कर सकते हैं, अनफ़ॉलो कर सकते हैं।
ये हमारा ई-रोज़गार का पेज है, आप सब लोग इसको फ़ॉलो कीजिएगा और अगर आप किसी भी प्रोफ़ेशन्स में जाना चाहते हैं, आप काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आपकी ये सारी प्रोफ़ाइल्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि प्रोफ़ाइल हमने बनाई हुई है और बहुत एक कंप्लीट और अच्छी प्रोफ़ाइल है, जिस तरह से एक प्रॉपर प्रोफ़ाइल होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है अगर आप देखें तो साइड पे ट्विटर के जो है कुछ एक मेन्यू आ रहा होता है। आप किसी के पेज को अगर विज़िट करते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने ई-रोज़गार का पेज ओपन किया हुआ है जो हमारा ट्विटर का अकाउंट है। तो यहाँ पर फॉलोइंग का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपने फॉलो का ऑप्शन आ रहा होता है, उस पे आप क्लिक करते हैं तो फॉलोइंग शो हो रहा होता है। अगर आप दोबारा से इस पे जाएँगे तो अनफॉलो का ऑप्शन आ जाता है। उसके साथ ये एक बेल का आइकॉन है, इसका मतलब है कि आप नोटिफ़िकेशन जो है इसके ऑन कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने इसके कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है इसकी ईमेल जो हमारी हैं, वो ईमेल्स यहाँ पर जो हैं वो आपको शो हो जाती हैं, मैसेजेस का ऑप्शन जो है वो आपके पास आ जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देन यहाँ पर मज़ीद कुछ ऑप्शंस है जैसे कि प्रोफाइलिंग का है और व्यू मूवमेंट्स है, व्यू लिस्ट है यहाँ पर। ओके, उसके साथ-साथ यहाँ पर जिस तरह से बेसिक हमारे पास जितने भी प्लेटफ़ॉर्म थे जो कि लिंक्डइन है या फिर हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे होते हैं या फिर हम फेसबुक की बात करते हैं, तो वहाँ पे जिस तरह से आपका बायो आ रहा होता है, आपने अपनी एक प्रोफ़ाइल की डिटेल ऐड करनी होती है, द सेम यहाँ पर भी आप लोग वो डिटेल जो है वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये आपके पास जो है ये एक बायो आ रहा है हमारा जिसमें हमने एक बहुत ही बेसिक सा जो है दिया हुआ है 1 से 2 लाइन का जो है वो आपने देना होता है अपना बायो, जो कि आपकी प्रोफ़ाइल पे डिस्प्ले हो रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पे लोकेशन ऐड की हुई है। हमारी वेबसाइट का आ रहा है, जॉइनिंग हमारी जब हमने इसको जॉइन किया था ट्विटर अकाउंट को, देन फॉलोइंग आ रही है, कितने लोगों को फॉलो कर रहे हैं और फॉलोवर्स जो हमारे फॉलोवर्स हैं, हम इस पेज के वो यहाँ पे नंबर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पोस्ट की हुई हैं वो आ रही हैं, उसके अलावा उसके जो रिप्लाइज़ हैं वो है मीडियम मीडिया है, यहाँ पे लाइक्स हैं, तो ये ऊपर टैब यहाँ पे शो हो रही होती हैं। उसके साथ-साथ कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूँ जैसे कि टाइमलाइन होती है, होम का ऑप्शन जितने भी आपने अभी तक जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स को विज़िट किया है या जिस पे मैंने आपको करवाए हैं, उस पे अगर आप देखें तो सब पे ही ऑलमोस्ट ऑप्शन आ रहा होता है होम का, टाइमलाइन का जिस पे आपके जो लोगों को आप फ़ॉलो कर रहे होते हो, उनसे रिलेटेड कंटेंट जो होता है वो आपको उस पे मिल रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पे आप हैशटैग जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप हैशटैग यूज़ करते हैं, ट्विटर पे भी आप हैशटैग देख सकते हैं और है इवन ट्विटर पे जो है अगर आप किसी भी हैशटैग को जो है वो ऑलमोस्ट आपका एक टाइम पे ही जो है ऑलमोस्ट अगर 2000-3000 लोग उसको एक टाइम पे मीन्स कि आज के दिन में ही 3000 दफ़ा जो है वो उसको पोस्ट करते हैं, तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। फिर बहुत सारे लोग इवन ट्रेंडिंग हैशटैग्स को भी ऐड कर रहे होते हैं क्योंकि उनको लोग विज़िट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि ये वाला हैशटैग किस लिए जो है वो यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो आपको नोटिफ़िकेशन मिलते हैं जो आपने जिन पेजेज़ को आप फ़ॉलो कर रहे होते हैं, जिन लोगों को आप फ़ॉलो कर रहे होते हैं, अगर वो कोई भी पोस्ट वग़ैरह ऐड करता है, तो उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है नोटिफ़िकेशन जो होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके अलावा मैसेजेस का ऑप्शन है, प्रोफ़ाइल का ऑप्शन है, तो फॉर द टाइम मैं आपको प्रोफ़ाइल पे लेके जाती हूँ क्योंकि वो एक बेसिक और मेन जो हमारी यहाँ पे फीचर है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस तरह से मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफ़ाइल थी ऑलमोस्ट सेम मैंने यहाँ पे भी जो है प्रोफ़ाइल
क्रिएट की हुई है और बाकी जो है यहाँ पर अगर आप देखें मज़ीद जो है चीज़ें इसी तरह से हमने उस पे ऐड की हुई हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी इंस्टाग्राम ट्विटर की जो है वो प्रोफ़ाइल बनानी है और कोशिश करें कि आप लोग अपनी एज़ अ पर्सनल प्रोफ़ाइल ही क्रिएट करें। जब आप अपनी पर्सनल प्रोफ़ाइल क्रिएट करेंगे, तो देन आपने उसमें जो है जिस तरह से मैंने आपको कल की जो है कल का जो आपका था टॉपिक उसमें मैंने आपसे कहा था कि आपने उसको अपना अकाउंट बनाना है, बना के एज़ अ फ्रीलांसर आप उसको लेके चलना शुरू कर दें क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने इस अकाउंट को जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करना है, तो उसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए करें और आप उसमें चीज़ें मेंशन करें कि आप जो है वो एज़ अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आप कौन-कौन सी जो है सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, उस हवाले से जो है वो आप इसमें चीज़ें ऐड कर दें। ओके, जब आप ट्विटर अकाउंट जब साइन अप करते हैं, साइन अप करने के बाद जो है आपके पास जो ऑप्शन आ रहा होता है उसमें आपने अपना नेम, ईमेल आईडी और उसके अलावा यूज़र नेम ऐड करते हैं। यूज़र नेम आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, लिंक्डइन पे भी और यहाँ पे जो है फेसबुक पे भी। इवन आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सब पे आप बाद में भी अपना यूज़र नेम एडिट कर सकते हैं और इसको जो है आप बाद में अपनी प्रोफ़ाइल को कंप्लीटली एडिट कर सकते हैं। जब आप साइन अप करेंगे तो आपको बहुत बेसिक से जो है वो ऑप्शन आ रहे होते हैं, उन ऑप्शंस को जो है वो आपने फ़िल करना होता है, उसके बाद आपकी प्रोफ़ाइल ईज़िली जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। और एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगी कि ट्विटर अकाउंट जब आप क्रिएट करते हैं तो उसमें बिज़नेस और पर्सनल में डिफ़रेंस नहीं होता, वो आपका सेम होता है। अगर आप एज़ अ पर्सन भी अकाउंट यूज़ करना चाह रहे हैं या उसको बिज़नेस के लिए करना चाह रहे हैं, तो वो आपका सिमिलर होगा। प्राइवेसी आप ऐड कर सकते हैं कि आपका जो जो कंटेंट है, जो आप मटीरियल ऐड कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही के आपको शो हो या आपको जो लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, उनको शो हो। तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप इसको यानी कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, वो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग-अलग अकाउंट्स नहीं होते हैं। एक ही अकाउंट को आपने दोनों पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ करना होता है। ओके, आपको जो है वो टेक अ टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है फ्रीलांसिंग पर, तो फ्रीलांसर प्रोफ़ाइल पे भी आपने टेस्ट देना होता है, स्किल टेस्ट होते हैं आपके और बेसिक फ्रीलांसिंग से रिलेटेड होते हैं और वो आप लोग दे सकते हैं। सिंपल आप वहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन आप उस पे टेस्ट दे सकते हैं। मोस्टली जनरल होता है, उसके अलावा आप यहाँ पर अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं फ्रीलांसर टेस्ट के तो वो लोग जो टेस्ट ऑलरेडी दे चुके होते हैं, वहाँ पे वो सैंपल भी ऐड कर देते हैं कि टेस्ट में ये वाले क्वेश्चन्स होते हैं, अगर आप उनको रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद आप टेस्ट अटेम्प्ट करती हैं, तो आपके पास होने के जो चांसेस होते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल बेटा, आपने ट्विटर पे भी अपना अकाउंट बनाना है। आपने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको जो है आइडिया हो सके कि किस तरह से जो है वो काम करना है। अगर आपने ऑलरेडी इस पे नहीं बनाया हुआ, एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप लोग आज बना लेते हैं, बहुत जगहों पे आपकी जो है ये प्रोफ़ाइल यूज़ हो रही होती है। इवन जिस तरह से आपके पास फाइवर पे भी ऑप्शन होता है कि आप जो है वो अपनी ट्विटर अकाउंट की जो प्रोफ़ाइल है उसको आप कर सकते हैं। आप लिंक कर सकते हैं उसको।
अच्छा जी मैम एसईओ इज़ अ नेसेसिटी फॉर डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल बेटा ऐसा ही है और डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ भी है, एसईओ भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है और आप इसको बहुत ईज़ी है। आई थिंक सो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने की देर होती है। आपको जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से जो है वो पता चलना शुरू हो जाता है। आप उसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अ, आपके बिज़नेस के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छे रिज़ल्ट्स लेना चाहते हैं, तो एसईओ बहुत बेस्ट टूल है। आपके बिज़नेस को आपके कोई भी अगर आप उसमें सर्विसेज़ देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है चीज़ है। वालेकुम अस्सलाम। ओके बेटा अगर आपको ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट शो हो रही हैं आप उसपे बाय रिक्वेस्ट पे जो है वो ऑफ़र भी सेंड कर रही हो डेली, तो उसपे आप अपना कंटेंट चेंज करके देखो, ठीक है? आप अपना जो तरीक़ाकार है, कहते हैं ना तरीक़े-ए-वारदात जो है वो अपनी चेंज करके देखो कि किस तरह से आप क्लाइंट्स को जो है वो ग्रैब कर सकते हो। उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि आप अगर इम्प्लीमेंट करो, उस पे चेंजेज़ करो अपनी प्रोफ़ाइल पे एंड देन आप उसको सेंड करो अपने जो बायर को जो है ऑफ़र, तो इंशाल्लाह वो आपको रिस्पॉन्स करेगा और सम टाइम जो है वो थोड़ा-सा जो है उस चीज़ के लिए जो है आप कोशिश करें, आप कोशिश करते रहें, आपके हाथ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कोशिश ही है, बाकी इंशाल्लाह आपको जल्दी ऑर्डर मिल जाएगा। आप अपनी गिग्स देखो आपने क्या-क्या बनाई हुई हैं, अगर उसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो कोशिश करो कुछ ऐसा क्रिएट करो, एक ऐसी गिग बनाओ जिसमें कॉम्पिटिशन कम हो। जी, जी, आप लोग मोबाइल फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं और लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। ट्विटर की ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे आप इंस्टॉल कर लें, उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही उसपे उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ओके हिना आपने काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है वो एक सवाल किया है जिससे आई थिंक सो बहुत सारे बच्चे और आप लोग जब अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो बिल्कुल फ़ेसबुक का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। आप काम कर सकते हैं उससे रिलेटेड। हर जगह पे जो है वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे आपके सब्जेक्ट के लोग भी होते हैं। और उनको जो है वो आप एक जगह पे कैसे ढूँढ सकते हैं, कैसे आप ऐड कर सकते हैं, उसका तरीका ये होता है कि एक तो ये कि आप कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो उसमें और उसके अलावा जो है कि अगर वो कोई भी अपने इस टॉपिक से रिलेटेड हो, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसको सर्च करेंगे तो वो आपके अकाउंट में आपके जो कंटेंट होता है वहाँ तक पहुँच जाएँगे। उसके अलावा आप अपनी जो ग्रुप है उसको पब्लिक ही रखो ताकि वो लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें ऐड हो सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करने में भी आपने कहा है कि हम किस तरह से ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो पर्सन आ रहा है, जो हमारे ग्रुप में ऐड हुए, उसके पास जो डिग्री है वो हमारे ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो उसके लिए आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। इफ यू रिमेंबर कि आप जब आपने ई-रोज़गार का जो हमारा ये ग्रुप है, इसमें आप एज़ अ मेंबर ऐड हुए थे, तो हमने कुछ सवाल किए थे आपसे। तो जब आप अपना ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं जिसमें आप अपना सब्जेक्ट नेम एंड देन उसमें डिग्री कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया था अपना ग्रेजुएशन एंड देन आप आगे फर्दर कुछ इसी से रिलेटेड सवाल ऐड कर दें ताकि आपको फ़िल्टर हो सके कि वो कौन से लोग हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा ऑब्वियसली उसको उस हवाले से नॉलेज तो होगा ना, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इंशाल्लाह जी हम लोग जो है आफ्टर 1 एंड 1 1/2 वीक जो है
उसके बाद हम एसईओ पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। गिग में क्यूए कैसे ऐड करते हैं बेटा, जब आप डिस्क्रिप्शन ऐड करते हो उसके नीचे आ रहा होता है क्यूए का सेक्शन, ऑप्शन आ रहा होता है, वहां पे आपने उसको ऐड करना होता है। जब आप गिग में डिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन होता है उसके बाद वेट फॉर मिनट, मैं आपको यहाँ पे लॉग इन करके भी बता देती हूँ कि किस तरह से आपने उसको करना है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप अपनी प्रोफाइल पे आते हो, यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल आप इस गिग को एडिट करो, या आप नई क्रिएट कर रहे होते हो, तो जब आप डिस्क्रिप्शन पे आते हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यूज का ऑप्शन आ रहा होता है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर एफएक्यू का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर ऐड एफएक्यू पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सवाल लिखना है और यहाँ पे आपने जवाब लिखना है। यहाँ पे ऐड अ क्वेश्चन और ऐड आंसर का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन है, इसको ऐड यहाँ पे लिखने के बाद ऐड पे क्लिक कर देना है और सेव कर लेना है, आपका वो अपडेट हो जाएगा कंटेंट। देखो, ट्यूटर से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका जो एक तो आपकी एक प्रोफ़ाइल क्रिएट हो रही है, आप कहीं पे भी जाके जो है वो बता सकते हैं कि आपने ट्विटर पे भी आपकी जो है वो प्रोफ़ाइल है, और उसके साथ-साथ आप बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी न्यूज़ से, बहुत सारे कंटेंट से आप अपडेट रहते हो। अगर आपका बिज़नेस है, तो आप लोगों को अपडेट कर सकते हो। आप इवन मैंने जहाँ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी है ई-रोज़गार की, तो यहाँ पे अगर ई-रोज़गार की वेबसाइट नहीं होती, तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है, वो आपको ट्विटर अकाउंट मिल रहा होता। तो ट्विटर से क्या होता है कि ट्विटर अकाउंट से आपकी जो अपीयरेंस है ऑन सर्च इंजन, ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म है। इस पे आप जो भी कंटेंट वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी इंडेक्स हो रहा होता है और उसके थ्रू जो है वो लोग बहुत ज़्यादा आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। ओके, फाइन, मैं आपकी चेक कर दूँगी बेटा। ओके बेटा, आपका जो अकाउंट का आप कह रही हो ना, फ़ायदा मुझे क्या होगा या फ़ायदा नहीं होगा, आपको एक चीज़ करवाई जा रही है जो कि दुनिया में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज़ देना चाहती हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है ये सारे जो मीडियम्स हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इन सबको यूज़ करना आपको आना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज़ देते हो फाइवर पे या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे, तो वहाँ पे भी आपको ये सारे के सारे प्लेटफ़ॉर्म जो हैं, उन पे काम करना तो आना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, चीज़ें करवाई जा रही हैं जो कि आपकी कहीं न कहीं आपको बेनिफिट दे सकती हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग इसको फ़ॉलो करें, ना कि इसमें अपना फ़ायदा या नुकसान देखें। नुकसान तो किसी भी चीज़ का नहीं है,
फ़ायदा तो आपको बहुत सारा है कि आपको एक तो काम करना आ जाएगा, आप प्रैक्टिकल चीज़ें कर रही हैं। आप अगर कोई आपसे कहता है कल को आपको किसी को हेल्प चाहिए होती है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अकाउंट ही नहीं क्रिएट किया या आप अकाउंट क्रिएट नहीं करते हैं, ये सोचते रहते हैं कि इससे बेनिफिट क्या होगा या इससे नुकसान क्या होगा, तो फिर तो आप कभी भी सीख नहीं सकते, है ना? ओके, फाइन। ओके, मैं आपकी चेक करती हूँ। अच्छा जी, आपके पास जो फ्रीलांसर की प्रोफ़ाइल होती है, उसमें मैसेजिंग में उसका यूज़र नेम आ रहा होता है, उसका यूज़र नेम लिखें। जैसे कि अगर आप फ्रीलांसर पे जाते हैं, freelancer.com/u/ उसके बाद यूज़र नेम आ रहा होता है, तो आपने उसी तरह से उसका यूज़र नेम लिखना है, तो वो आपको मिल जाता है। जब वो आपको मैसेज सेंड कर रहा होता है, फाइवर पे आपने देखा होगा, तो इनबॉक्स में जो है उसका नाम आ रहा होता है, उसके बाद उसका मैसेज शो हो रहा होता है, तो सेम इस तरह से आपके पास फ्रीलांसर पे भी ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको मिल जाता है। वेलकम बेटा। ओके, अब हम यहाँ पे ट्विटर प्रोफ़ाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। तो प्रोफ़ाइल को जब आपने क्रिएट कर लिया, उसके बाद एडिट प्रोफ़ाइल पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो कवर का ऑप्शन आ रहा होता है, इमेज का ऑप्शन आ रहा होता है, कंप्लीट नेम का आ रहा है, बायो का आ रहा है, लोकेशन का आ रहा है, वेबसाइट का आ रहा होता है, डेट ऑफ़ बर्थ का आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है। कोशिश किया करें कि आप अपनी फ़ेक इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि समटाइम जब आपका अकाउंट आपको याद नहीं रहता या आप उस पे काम नहीं कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपने अगर आपको अपना जो है यहाँ पर जो आपने डिटेल ऐड की हुई है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं या आपने इसको एडिट करना होता है, देन वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है ये मोर का ऑप्शन आ रहा होता है, अगर आप इस मोर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास जो है फर्दर सेटिंग एंड प्राइवेसी का जो है ऑप्शन होता है जिसके थ्रू जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि आप अपनी प्रोफाइल को पब्लिकली या फिर जो है उसमें प्राइवेसी ऐड कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पे टॉपिक का आ रहा है ऑप्शन, उसके साथ-साथ यहाँ एनालिटिक्स का ऑप्शन आ रहा है, ट्विटर एड्स का ऑप्शन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं आपको ट्विटर एड्स के हवाले से भी आज बता दूँगी, ताकि आप उसपे फर्दर प्रैक्टिस कर लें। अभी आपने जो है इसके प्राइवेसी सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे आप क्लिक करें, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ऑप्शन आता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन का। उसके अलावा चेंज पासवर्ड का आ रहा है, डाउनलोड जो आपके पास डाटा है, उसको अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं इसके, वो कर सकते हैं। अगर योर अकाउंट पे आप क्लिक करते हैं और अकाउंट जो सिक्योरिटी एंड एक्सेस के हवाले से, प्राइवेसी एंड सेफ्टी के हवाले से है यहाँ पर, ये ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप इनको एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पहले आपने अपना पासवर्ड कन्फर्म करना है। ओके, अब एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करती हूँ कि जब आप ट्विटर पे काम कर रहे होते हैं या फ़ेसबुक सोशल मीडिया मार्केटिंग पे ब काम कर रहे होते हैं, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आप एक ही टाइम पे जो है वो सबके सब प्लेटफ़ॉर्म को रन कर सकते हैं। आप सब प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो एक ही कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं आपने ट्विटर पे भी वो कंटेंट ऐड कर देना है। लेकिन जब आपकी पर्सनल प्रोफ़ाइल है, तो आप उस पे टाइम बाय टाइम ही कंटेंट ऐड कर रहे होते हैं, रेगुलर बेसिस पे अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ
कि आप लोग जो है वो अगर डेली बेसिस पे अपना कंटेंट ऐड करते हैं, ट्रेंडिंग हैशटैग जो होते हैं अगर आप यहाँ पर देखें तो ये साइट पे ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो भी ट्रेंड इस टाइम पे चल रहा होगा, वो यहाँ पर आ रहा होता है। जिस तरह से यहाँ पे आ रहा है कि फॉर द टाइम अगर ये ट्रेंड में आ रहा है, ये कीवर्ड या ये कीवर्ड आ रहा है, तो उसके एंगेज कितने ज़्यादा पोस्ट हैं जो यहाँ पे हुई हुई हैं। पाकिस्तान में ये ट्रेंड जो है इस टाइम पे चल रहा है, तो उसमें कितनी ज़्यादा लोगों ने जो है इसको ऐड किया हुआ है, जैसे वेलकम टू पाकिस्तान है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके अलावा अदर हैं कुछ यहाँ पे हैशटैग हैं, काफ़ी सारे हैशटैग यहाँ पे यूज़ हुए हुए हैं, तो वो आप उन पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पोस्ट मिल रही होती है। और एक और चीज़ यहाँ पे कि जब आपने उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, आपने एक पोस्ट ऐड करते हैं और उसको आप थोड़ी देर के बाद चेक करें, तो आपको उस हैशटैग की वज़ह से जो है वो बहुत ज़्यादा लोग उसको अगर आप ट्रेंडिंग हैशटैग यूज़ करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा लोग आपकी पोस्ट को देखते भी हैं और आपको फ़ॉलो भी कर लेते हैं। तो अपनी पेज अपनी जो अकाउंट है उसकी फॉलोइंग इंक्रीज़ करने का जो मेथड होता है वो यही है कि आप ट्रेंडिंग जो हैशटैग्स हैं उनको आप यूज़ करें अपनी पोस्ट में, अपने कंटेंट में। तो उससे आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो पोस्ट रीच होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ओके, आप उसको अगर पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं, मैं आपका जो है वो कमेंट शायद उस तरह से मैंने पहले इसको स्टडी नहीं किया था। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से इसको मैंने पढ़ा है प्रॉपर, तो इसमें जो चीज़ आपने लिखी है कि आप उसको पर्सनली मैसेज आप बाय को करना चाह रही हैं, तो उस टाइम पे आप किस तरह से उसको फाइंड कर सकते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते हो। फ्रीलांसर पे ये ऑप्शन नहीं होता, आप उसको पर्सनली मैसेज नहीं कर सकते हो। ओके, वॉइस आपके पास आ रही है, वॉइस का ऐसे इश्यू नहीं है, आप प्लीज़ इसको चेक करो अपनी एंड पे। अच्छा जी, मैं फाइवर में ऑक्यूपेशन क्या सिलेक्ट करना है? कंटेंट राइटिंग और डाटा एंट्री पे बना रही हूँ। ओके, आप डाटा एंट्री की अगर बना रही हो गिग तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अगर आप डाटा एंट्री की बना रही हो, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है डाटा एंट्री की जो गिग है उसमें आपके पास जो है ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको ये देखें, बिज़नेस में अगर आप जाएँगे, मेन जो उसकी कैटेगरी होगी वो बिज़नेस होगी एंड देन आप उसमें बिज़नेस और ये डाटा एंट्री की आ जाएगी। कंटेंट राइटिंग की करना चाहती हैं, राइटिंग एंड ट्रांज़ैक्शन में आप ट्रांसलेशन में आप आएँगी, तो यहाँ पे जो है वो किस टाइप की कंटेंट राइटिंग आप करना चाहती हैं, वेबसाइट कंटेंट है, आर्टिकल ब्लॉग है, प्रूफ रीडिंग है, बहुत सारे और इसमें टाइप्स हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हैं। ओके, मैं आपको बताती हूँ, ट्विटर अकाउंट पे आपने ट्रेंडिंग हैशटैग्स को कैसे यूज़ करना होता है, बहुत सिंपल है कि जब पहले तो आपने यहाँ से फाइंड कर लेना है कि आपके जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वाला जो हैशटैग है इसको आपने ऐड करना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत ज़्यादा जो है इस पे काफ़ी सारे पोस्ट हुई हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो आपने क्या करना है यहाँ पे सिंपल सिंपल एक तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? कि आप ये पोस्ट कर सकते हैं। आपने अपनी पोस्ट ऐड करनी है, कोई भी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर
आप अपना कंटेंट ऐड कर रहे हैं, उसके साथ-साथ कोई भी आप हैशटैग जो है, वो ऐड कर सकते हैं। इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है, आप इसमें जिस तरह से मैं यहाँ पर या आप खुद से लिख लें और इवन आपके पास यहाँ पे हैशटैग होते हैं, ट्रेंडिंग हैशटैग में आपका जो जैसे कि आज थर्सडे है, तो थर्सडे थॉट्स का जो है हैशटैग जो है वो ट्रेंडिंग में जा रहा होता है। अगर कोई भी जैसे से क्रिसमस आ रही है, तो यहाँ पे क्रिसमस से रिलेटेड जो है, वो हैशटैग जो है वो ट्रेंडिंग में जा रहा होता है। बहुत सारे लोग जो हैं इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपका जो भी पोस्ट है आप उसमें यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं। सिंपल आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करें, ठीक है? तो इस जिससे जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज ऐड कर दी है, इस तरह से इमेज आप ऐड कर सकते हैं। आप लोगों को टैग कर सकते हैं, आप इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं और जिफ का ऑप्शन होता है। उसके अलावा इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं आप कि आपकी पोस्ट जो है वो इतने टाइम के बाद जो है इस पे ऐड हो सकती है, पब्लिश हो जाए। और यहाँ पर जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिमिटेड होते हैं। बहुत ज़्यादा कंटेंट जो होता है, टेक्स्ट होता है पोस्ट का, वो आप ऐड नहीं कर सकते हैं ट्विटर पे। वो आपके पास लिमिटेड ही होता है। आई थिंक सो 150 कैरेक्टर्स का जो है वो आपके पास होता है, 140 150 कैरेक्टर्स की लिमिट, वो आपने ऐड करनी होती है। उसके बाद यहाँ से आप इस पे क्लिक कर देंगे ट्वीट पे, तो आपकी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी। उसके साथ-साथ यहाँ पे ये बटन भी बना हुआ है, आप अगर यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, देन उससे भी आप ऐड कर सकते हैं और उस हैशटैग को यूज़ करते हुए आप सिंपल एक पोस्ट जो है वो अब यहाँ पर ऐड कर लें। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। बहुत बेसिक सा अकाउंट है, बहुत बेसिक सा इस पे काम करने का तरीका है। कोई भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है इसमें। टीचर के हवाले से अगर आप देखेंगे तो ऐसे एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, लेकिन ऑडियंस जो है वो काफ़ी डिफरेंट तरह की है। अगर आप ये देखेंगे कि आपको यहाँ से बिज़नेस मिल जाएगा, तो बिज़नेस बहुत कम मिलता है, लेकिन आपकी जो अपीयरेंस होती है ऑन इंटरनेट, ट्विटर के अकाउंट पे अगर आपकी पेरेंट्स है तो उससे आपकी वैसे स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिस तरह से यहाँ पे गूगल पे हम सर्च करते हैं किसी भी ब्रांड को, किसी भी वेबसाइट को, तो वो यहाँ पर जो है वो आपको उसके ट्विटर अकाउंट की जो आईडी होती है वो ज़रूर शो करवा रहा होता है। तो इट्स मीन कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे रहा होता है आपकी सर्चेज़ में। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप मोड्स पे क्लिक करते हैं, तो मोड पे आपके पास जो है यहाँ पे ट्विटर एनालिटिक्स का ऑप्शन भी है, ट्विटर एड्स का ऑप्शन भी है। तो अब हम इन दोनों ऑप्शंस की बात करते हैं। फर्स्ट हम एनालिटिक्स पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल के जो भी एनालिटिक्स होते हैं, समरी होती है लास्ट 28 डेज़ की, वो यहाँ पर जो है वो आपको डिस्प्ले हो रही होती है, ठीक है? कि आपको किसने फ़ॉलो किया है, कितने लोगों ने आपको फ़ॉलो किया है, आपकी पोस्ट जो है उस पे लाइक्स इस पे पोस्ट पे ज़्यादा आए हैं उस हवाले से, तो वो यहाँ पर आपके पास आ रहा होता है, ये सारा का सारा एनालिटिक्स। ओके, तो यहाँ पर जो है ये एनालिटिक्स होते हैं आपके ट्विटर अकाउंट के हवाले से। इस पे जो भी आपने कंटेंट वगैरह ऐड किया होता है, वो सारा का सारा जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, कि आपने किस तरह से यूज़ किया है। और उस पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको अपनी पोस्ट के हवाले से, क्योंकि मैं बहुत कम यहाँ पर जो है वो इस पे ऐड कर रही होती हूँ, कंटेंट पब्लिश कर रही होती हूँ। तो यहाँ पे जो भी उस इस पोस्ट की वजह से अगर कितने लोगों ने मेरी प्रोफ़ाइल को विज़िट किया है, वो भी यहाँ पे आ रहा है। मेरी प्रोफ़ाइल पे जो पोस्ट थी, इस पे कितने लोग इम्प्रेशन आए हैं, वो भी आ रहा है। कितने लोगों को मेंशन किया है, तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये सारे एनालिटिक्स जो हैं, ये आपके पास होते हैं और यही चीज़ें हैं जो जब आप काम कर रहे होते हैं, तो आप अपने क्लाइंट को शेयर कर रहे होते हैं। उसके साथ जो है ये सारे के सारे स्टैट्स जो हैं, वो शेयर करने होते हैं आपने। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप मोर पे क्लिक करते हैं, तो फर्दर जो है आपके पास ट्विटर ऐड का ऑप्शन आ रहा होता है। अब यहाँ पे भी एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि जब आप एज़ अ न्यू यूज़र आप आते हैं ट्विटर अकाउंट पे जॉइन करते हैं, तो आपके पास एडवर्टाइज़िंग का जो ऑप्शन होता है,
वो अपीयर नहीं हो रहा होता। जैसे कि अगर आप लिंक्डइन पे गए थे, तो लिंक्डइन पे आपके पास आप लोग पेज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह से आप अगर आप न्यू यूज़र हैं, आपने आज ही अकाउंट क्रिएट किया और आज ही आप चाह रहे हैं कि आप उस पे ऐड कैम्पेन ऐड कर लें या आपको ये सारे स्टैट्स शो हो जाएँ, तो वो शो नहीं होंगे, न्यू यूज़र्स को वो एक्सेस नहीं दे रहा होता। आप कुछ टाइम जो है उस पे काम करें, उसके बाद फर्दर जो है वो आप उसको स्टार्ट करें, तो वो आपको अलाउ कर देगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके ट्विटर ऐड का जो ऑप्शन था, इस पे क्लिक किया, तो ये हमारे पास कैम्पेन जो मैनेजर है ट्विटर का, ads.twitter.com जो है, ये ओपन हो गया और इसमें जो है हमारे पास आगे फर्दर जो है हमारे पास ऑप्शन जो आ रहे हैं, जैसे कि आपने फेसबुक पे या अदर प्लेटफ़ॉर्म पे हमने कैम्पेन्स क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं। सेम कुछ इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। आपको जो भी इस पे सूटेबल लगता है, आपके कंटेंट से रिलेटेड लगता है, वो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपनी अकाउंट के फॉलोअर्स इंक्रीज़ करने हैं, तो हम फॉलोअर्स का जो है, वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने कैम्पेन का नेम ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी बजट होगा, आपका फंडिंग सोर्स जिससे आपने जो है वो ये पेमेंट करनी है, वो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका डेली का बजट आ रहा है, ऑप्शनल बजट अगर आप उसमें टोटल बजट ऐड करना चाहते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास टाइम का आ रहा है, जिस तरह से स्टार्टिंग टाइम है, एंडिंग टाइम है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर लें। जैसे कुछ स्टेप्स होते हैं आपके पास फेसबुक पे, देन अदर जो है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हैं और अगेन आपके पास यहाँ पर जो है ऐड ग्रुप का आपने नेम ऐड करना है। अगेन यहाँ पे आपके पास जो है ये बजट का आ रहा है, ये ऑप्शनल है, आप उसको ऐड करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते आप इसको स्किप कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपके पास डेमोग्राफिक्स हैं, उसमें आपने जेंडर सेलेक्ट करना होता है, एज रेंज आपने ऐड करनी है, लोकेशन ऐड करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को यहाँ पर ये बताने का मकसद ये है कि जब आप यहाँ पे लोकेशन ऐड करते हैं, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आ रहा है। इवन आप अगर यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे भी, तो वो आपको शो करवा देगा पाकिस्तान। बट अगर आप इसमें ऐड करते हैं सिटी, जिस तरह से मैंने लाहौर लिखा, कराची लिखा, तो वो उस पे ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने ट्विटर पे कोई भी कैंपेन रन करनी है, तो वो ऑल ओवर पाकिस्तान आप कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो सिटीज़ हैं, आप उनको टारगेट यहाँ से नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाकी अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में करते हैं, तो वहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनकी या आप उनकी जो सिटीज़ हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लैंग्वेजेज़ का ऑप्शन है, जैसे कि चाइनीज़ है, इंग्लिश है, अरबी है। अगर आप कोई भी ऐड करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शनल ऐड कर सकते हैं आप। डिवाइसेस आपके पास ऑप्शन यहाँ पे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, आईओएस है, एंड्रॉयड है, अदर मोबाइल्स हैं, डेस्कटॉप है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आई थिंक सो ये बहुत ईज़ी ऑप्शंस हैं, अगर आप इसको देखते हैं, आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है
आपने यहाँ पर जो है इस तरह से कीवर्ड्स ऐड कर देने हैं कि आपका जो टारगेटिंग फीचर्स है, यानी कि आप जिस तरह के लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं वो उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में हो, शॉपिंग में हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कोई कैंपेन ऐड की होगी तो उसकी लुक लाइक जो ऑडियंस होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट का आ रहा है तो इंटरेस्ट में आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर फूड है, कॉफ़ी एंड टी आप ऐड कर दें, कुकिंग ऐड कर दें, फ़ास्ट फूड ऐड कर दें। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे साइड पे जिस तरह से वैसे एस्टिमेटेड आपको रिज़ल्ट्स मिल रहे होते हैं, ऑडियंस मिल रही होती है, वो आपके पास यहाँ पे शो करवा देंगे। रिप्लेसमेंट जो है वो आप प्रोफ़ाइल पे ही करें, अगर आप टाइमलाइन पे करना चाहते हैं तो वो उस पे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो है अपना आपकी जो कैंपेन होगी उसके लिए आपकी प्रोफाइल का यहाँ पे जिस तरह से आ रहा है वो आपको डिस्प्ले कर रहा है कि हम फॉलोअर्स के लिए कर रहे हैं तो उसपे सिर्फ आपकी प्रोफाइल ही शो होगी। उसके बाद जो है यहाँ पर मज़ीद कैंपेन टेस्टिंग के लिए जो हमने नेम ऐड किया हुआ है और फर्दर जो हमने यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट ऐड किए हुए हैं और जो भी इसका हमने कंटेंट ऐड किया होता है उसका ओवरव्यू जो है वो यहाँ पर इस तरह से आ रहा होता है। आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से इसको लॉन्च कर देना है कैंपेन को, तो ये एक्टिव हो जाएगी। टाइम थोड़ा-सा ले रही होती है, उसके बाद एक्टिव हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका अकाउंट है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है, इसमें ऐड अ न्यू पेमेंट मेथड का ऑप्शन होता है। आप यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं और उसके लिए आपने सिंपल अपने कार्ड का नंबर, एक्सपायरी जो उसमें डेट होती है वो ऐड करनी है, आपने सिक्योरिटी कोड ऐड करना है जो कि आपके कार्ड के बैक साइड पे होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका नेम जो कार्ड के ऊपर मेंशन हुआ हुआ है, एड्रेस जो आपने आपका करंट एड्रेस होगा, सिटी एंड देन कंट्री आ रहा है आपका। ईमेल एड्रेस आपको अपना कंफर्म करना है, एग्री करना है और सेव कर लेना है। उसके बाद वो आपकी पेमेंट यहाँ से डिडक्ट कर लेगा जो आप इसमें ऐड करते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ कि अगर आपने ये सारा कुछ कर रहे हैं और अगर आप ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं किसी और को, किसी और के बिहाफ़ पे यहाँ ये काम कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि यहाँ से आप अपने एडिट एक्सेस टू अकाउंट जो है उसमें आप किसी और पर्सन को भी जो एक्सेस है अकाउंट की वो दे सकते हैं। आपने सिंपल उसका यहाँ पे नेम ऐड करना है या ऐड टू एक्सेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस या ट्विटर अकाउंट का जो नेम है उसका यूज़र नेम वो ऐड करके यहाँ से आपने उसको क्या ऐड मैनेजर एक्सेस देनी है, अकाउंट जो एडमिन की एक्सेस देना चाह रहे हैं, कैंपेन एनालिस्ट कि आप उसको रोल असाइन करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं और सेव चेंजिंग पे जो है वो आपने क्लिक करना है, तो देन वो उसको एक्सेस जो है वो शेयर हो जाएगी। तो जब हम लोग काम कर रहे होते हैं फाइवर पे या अदर प्लेटफ़ॉर्म्स पे जब हम काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो आप लोग इस तरह से अपनी अकाउंट्स की जो है वो एक्सेस शेयर कर सकते हैं क्लाइंट्स के साथ। ओके, आप लोगों में के पास अगर कोई भी सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ आप लोग करें। बिल्कुल भी कोई सवाल नहीं आ रहा आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको चीज़ें समझ में आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं? ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्विटर के जो अकाउंट है उसके हवाले से क्या-क्या यहाँ पर जो है सर्विसेज़ अवेलेबल हैं ऑन फाइवर। बहुत ज़्यादा लोग इस पे काम नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहले तो ट्विटर अकाउंट जो है वो यूज़ करना नहीं आ रहा होता। उनको आइडिया नहीं होता कि हम किस तरह से जो है वो काम कर सकते हैं या काम करेंगे। बट जो लोग काम कर रहे हैं
उनके पास अच्छी सर्विसेज़ है, लोग इसको चाह रहे होते हैं, ग्रो करना चाह रहे होते हैं इन पे। पर्सनल अकाउंट्स को जो है वो वेरीफ़ाई करवाना चाह रहे होते हैं, अपनी फॉलोअर्स इंक्रीज़ करवाना चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए जो है एक बेस्ट अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है ट्विटर और ट्विटर मार्केटिंग का ऑप्शन है आपके पास। उसके अलावा यहाँ पे इसके आप बैनर डिज़ाइन करके दे सकते हैं, आप प्रमोशंस क्रिएट करके दे सकते हैं, एड्स क्रिएट करके दे सकते हैं। आप यहाँ पर देखें तो ये इनकी एक प्रोफ़ाइल है यहाँ पर इस पे जो है ऑलमोस्ट लेवल 1 है बट इनके जो ऑर्डर हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे रिव्यू जो हैं 5 स्टार रिव्यू हैं, 381 रिव्यू हैं और 11 जो है ऑर्डर इनके क्यू में हैं, जिन पे ये काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, जो ट्विटर अकाउंट पे ये मार्केटिंग की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें वो क्या-क्या सर्विसेज़ दे रहे हैं, उस हवाले से ऐड किया हुआ है और ये चीज़ें होती हैं जो कि आपको मैं बार-बार एक बात कह रही होती हूँ, इससे आपको आइडिया होता है कि अगर ये सर्विसेज़ जो है वो एक पर्सन दे रहा है और उसपे उसके पास इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं क्यू में भी इस टाइम पे, ये सर्विसेज़ जो है वो एक हॉट सेलिंग सर्विसेज़ है, आप दे सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत सिंपल है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके एक्सपीरियंस पे जैसे आप काम करते हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, आपको समझ में आना शुरू हो जाती है, ओके फाइन ये भी ऑप्शन है हमारे पास और हम इस पे काम करके दे सकते हैं। ओके, क्लाइंट को एक्सेस कैसे आपने देनी होती है, क्लाइंट को आपने अगर आप फ़ेसबुक पे काम कर रहे हो तो आपने जो उसके सेटिंग्स होती हैं वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है पेज रोल का। पेज रोल में जाके आपने एक्सेस देनी होती है ट्विटर अकाउंट की जो है ट्विटर अकाउंट पे अगर आपने एक्सेस देनी है तो यहाँ पे जो आपके पास ये ट्विटर डॉट सॉरी एड्स डॉट ट्विटर डॉट कॉम जो है आ रहा होता है, इस पे अगर आप आएँगे, तो यहाँ पर ऐड न्यू पेमेंट और एडिट एक्सेस टू पेज अकाउंट जो है इसका ऑप्शन आ रहा होता है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है? जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे उस पर्सन का नेम और उसके अलावा जो है उसका रोल आपने ऐड करना है, उसको एक्सेस दे दें, ऐड एक्सेस पे क्लिक करके। तो वो आप उसको एक्सेस चली जाएगी, उसको ईमेल चली जाएगी, उसपे वो क्लिक करेगा, ओपन करेगा एंड देन वो उसको फाइंड कर सकता है। उसके अलावा ट्विटर अकाउंट पे जो है, अगर आप उसकी एक्सेस देना चाहते हैं क्लाइंट को, तो आप उसके साथ यूज़र नेम और पासवर्ड भी शेयर कर सकते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड भी शेयर कर सकते हैं और उसके अलावा आप उसके एड मैनेजर की जो एक्सेस है, वो भी शेयर कर सकते हैं। ओके, ट्विटर की समझ नहीं आ रही है आपको ट्विटर अकाउंट की तभी समझ आएगी जब आप इसको प्रैक्टिकल करोगे। आप कोशिश करो कि इस पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करो और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बेसिक चीज़ों को आप इस टाइम पे लेके चलो। अगर आप उन चीज़ों पे ट्राई नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। एक ड्राई टॉपिक है आई नो इस वज़ह से स्टूडेंट्स को ज़्यादातर जो है, वो समझ में नहीं आ रहा होता। ओके, आपने कहा है कि उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं अपने ट्विटर अकाउंट को क्योंकि वो ईमेल के साथ-साथ यूज़र नेम भी माँग रहा होता है, तो आपको याद नहीं है।
उसके लिए आप जो है अगर आप अपना ईमेल एड्रेस भी ऐड कर देते हैं, आप अगर फॉरगेट पासवर्ड पे करोगे कि आपको उसका पासवर्ड याद नहीं है, अकाउंट को रिकवर करना चाह रहे हैं आप, तो सिंपल आपने ईमेल एड्रेस भी ऐड कर देंगे तो वो आपको ईमेल एड्रेस भी आ जाता है। उसके अलावा अगर आप अपने पास ईमेल एड्रेस पे जाते हैं, वहाँ पे आप ट्यूटर लिखते हैं, आपने पहले ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो उस आपके यूज़र नेम के साथ आपको ईमेल भी सेंड की होती है, तो वहाँ से भी आप अपना यूज़र नेम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ कि आपको मोबाइल फ़ोन पे कहाँ पे जो है वो शो हो रहा होगा। अच्छा जी, आपका सवाल है मैम पर्सनल अकाउंट स्विच टू बिज़नेस नहीं हो रहा। ओके क्यों नहीं हो रहा आपका? आपके पास ऑप्शन आ रहा है बिज़नेस अकाउंट पे स्विच करने का, अगर स्विच करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप उस पे क्लिक करो, तो वो हो जाएगा। और आप अपनी प्रोफ़ाइल पे जब आओगे तो देन वो उसपे कुछ ऑप्शन ऐड हो जाते हैं, जिसमें इवन आप वहाँ पे भी क्लिक करते हो तो उसके बाद ही आपके पास ऑप्शन आ जाता है ईमेल एड्रेस का, कॉन्टैक्ट का। अच्छा जी, साइन अप माय बिल्कुल ऐसा ही है जी, बहुत ईज़ी है, साइन अप करें आप ट्विटर अकाउंट पे बहुत सिंपल सा है, इसका कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ़ है या चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बहुत ईज़ी है इस पे और इस पे चीज़ें क्योंकि फंक्शनैलिटी इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है इस पे, तो सिंपल है, हर कोई कर सकता है अगर आप इसको ट्राई करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग ट्राई करें इस पे। अच्छा जी, आपने कहा है कि किया है बट एरर आ जाता है। एरर क्या आ रहा है? एरर मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करो आप ठीक है मुझे इनबॉक्स पे, मैं उसको चेक करती हूँ। बिल्कुल, वहाँ पे ईमेल आई होती है जो कि आपके यूज़र नेम के साथ होती है, वहाँ से यूज़र नेम कॉपी करके ऐड करो, तो देन वो आप उसको डिस्कवर कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि जब आप नया अकाउंट भी बनाते हो तो आपको ईमेल तो चली जाती है, आपको ईमेल एड्रेस याद है अगर, तो वहाँ पे जाके आप अपने ईमेल अकाउंट पे यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपना ईमेल अकाउंट यहाँ पे बता रही हूँ, कि आपके पास ईमेल सर्च का ऑप्शन होता है, यहाँ पे सिंपल आपने लिखना है ट्यूटर लिखें आप, तो आपके पास वो आ जाएगा। ट्विटर अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ईमेल्स आई होंगी, वो आ जाएँगी एंड देन आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके मेबी शायद आप लोग न्यू यूज़र हैं, इस वज़ह से आपके अकाउंट का कोई इश्यू होगा, इस वज़ह से नहीं हो रहा होगा। बाकी ये कि आप लोग अभी फॉर द टाइम पर्सनल अकाउंट को थोड़ा-सा एक्टिव करें, अगर आपने नया अकाउंट बनाया है, तो न्यू अकाउंट की वज़ह से सम टाइम हो जाता है, उसमें इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। बाकी परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप उस पे कोशिश करते रहो, इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। ओके आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट लाइव स्ट्रीमिंग में आना चाहता है और कोई भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका, तो वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ग्रुप में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक। ओके, आप लोगों के साथ मैंने लिंक शेयर कर दिया है लाइव स्ट्रीमिंग का, तो आप लोग प्लीज़ इस पे क्लिक करके जॉइन करें लाइव स्ट्रीमिंग को और आप लोग आके यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताएँ और उसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेरी है आपकी रिगार्डिंग कोर्स, तो वो आप लोग ज़रूर शेयर करें। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि कल इंशाल्लाह जो है हमारा फ्राइडे है कल और फ्राइडे को हम लोग कल प्रिंटर्स का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे और आई रियली वांट कि हम उसको कल कवर कर दें उसको कंप्लीटली हम जो है उसको हमारा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे हमारे आफ्टर प्रिंटर्स
तो उसके बाद मंडे को इंशाल्लाह हम लोग कंटेंट मार्केटिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ब्लॉगिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और फिर हम उस टॉपिक को भी जो है इंशाल्लाह विदिन 1 एंड हाफ वीक जो है उसको कवर करके फिर हम एसईओ का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, बिल्कुल आप लोगों की वेबसाइट जो ब्लॉगिंग है वो इसमें इस कोर्स में जो है वो इंक्लूडेड है और हम आपको कंटेंट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग का वर्डप्रेस का जो होता है इसमें कि वर्डप्रेस पे किस तरह से आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको करवाऊँगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग खुद को मेंटली प्रिपेयर करें और एक और चीज़ यहाँ पे एक अनाउंसमेंट मैं आपको बता दूँ कि एक तो आप लोग प्लीज़ आज अपना फीडबैक फॉर्म सबमिट करवा दें। आप लोगों का फीडबैक फॉर्म जो है वो एक्टिव है और थर्सडे और फ्राइडे का आपके पास टाइम होता है जिसमें आपने अपना फीडबैक फॉर्म सबमिट करवाना होता है। उसके अलावा आप लोग अपनी प्रोफाइल्स के लिंक्स जो हैं मैंने आपको अभी तक 2 फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल हैं, एक फाइवर की और फ्रीलांसर डॉट कॉम की। आप लोग कोशिश करें कि आप इन दोनों प्रोफाइल्स पे अपनी अकाउंट्स क्रिएट कर लिए में अगर आपकी प्रोफाइल्स बंद की हुई हैं, तो वो मेरे साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों को अपवर्क भी करवा दूँगी। अपवर्क पे किस तरह से आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है, अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवाना है, उस हवाले से इंशाल्लाह अच्छा जी, आपने कर दी हुई है, उसके बाद उस पे ऐड नहीं हो रहा। मेरे साथ आप उसका लिंक शेयर करो, स्क्रीनशॉट शेयर करो जहाँ पे आपको वो सबमिट नहीं हो रहा, जहाँ आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, मैं आपको उसके उससे रिगार्डिंग जो है वो गाइड कर दूँगी। समटाइम आप लोग इस तरह से पूछ रहे होते हैं कि वो कहते हैं ना पिक्चर क्लियर नहीं हो रही होती मुझे अपने एंड पे कि आपने क्या पूछ रहे हो, आप क्या बताना चाह रहे हो। तो आप अगर स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना तो मुझे आइडिया हो जाएगा। ओके, ग्रेट। ओके, आप अगर प्राइवेट करना चाहते हो तो प्राइवेट कर लो, अगर आप पब्लिकली रखना चाहते हो तो पब्लिकली रख लो। अगर आप उस पे अपना पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हो और आप चाहते हो कि ज़्यादातर लोग क्योंकि अगर प्राइवेट आपका होगा तो उसपे ज़्यादा लोग आपको तंग नहीं करेंगे। समटाइम ऐसे होता है कि जब आपका पब्लिक अकाउंट होता है तो हर कोई आपके आके कंटेंट देख रहा होता है, उसपे लाइक कर रहा होता है, कमेंट कर रहा होता है और उसके अलावा जो है आपको ज़्यादा इश्यू हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उसको प्राइवेट कर लेंगे तो फिर ये इश्यूज़ नहीं होंगे। आपका कंटेंट सिर्फ़ वो लोग देख सकते हैं जो आपको फ़ॉलो कर रहे होते हैं और फ़ॉलो में भी जिसको आप अलाउ करते हो, बैक फ़ॉलो करते हो, वही आपको देख सकता है या जिसका आप एक्सेप्ट करते हैं। कहाँ पे आपने पिक सेंड करनी है? शेयर कर सकते हैं हम। आप किसकी बात कर रहे हो? अभी मैंने आपको जो कहा था वो मैंने इसका कहा था कि आप मुझे इनबॉक्स कर दो। स्क्रीनशॉट लेके मुझे जो है वो इनबॉक्स कर दो। आई मीन्स स्क्रीनशॉट। ओके, स्क्रीनशॉट बेटा आपने यहाँ पे नहीं भेजना, मुझे इनबॉक्स में भेजना है। मेरे जो इनबॉक्स है ना, मेरी प्रोफाइल का वहाँ पे। आपने ग्रुप में या फिर आपने यहाँ पे कमेंट में नहीं सेंड करना, ठीक है? आप दोनों का जो भी इश्यू आ रहा है लेकिन आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से इवन आप स्क्रीन की पिक्चर लो और वो मुझे इनबॉक्स कर दो।
ओके, अगर आपके पास जो है वो ये ऑप्श आ रहा है कि ऑलरेडी आपका जो ईमेल एड्रेस है वो इस पे यूज़ हुआ हुआ है और आपके पास कोई भी ईमेल नहीं है, तो आप किसी और ईमेल आईडी से बना लो, न्यू ईमेल आईडी से बना लो। मेबी शायद आपकी ईमेल एड्रेस का कोई इश्यू हो जिसकी वजह से वो उसपे अलाउ नहीं कर रहा। बिल्कुल, आप लोग जो है वो मोबाइल स्क्रीन से जो है वो नहीं हो सकते हैं। आप लैपटॉप से जो है वो इसमें लाइव स्ट्रीमिंग में ऐड हो सकते हैं। आप ट्राई करो कि आप इसको लैपटॉप से जो है इस पे ऐड होने की कोशिश करो ताकि आप ईज़िली हो सकें। इस पे आपको इश्यू आता रहेगा इसी तरह से। आपने भेज दी है, ओके फाइन, मैं इसको चेक कर लेती हूँ क्लास के बाद एंड देन मैं आपको रिस्पॉन्स भी कर दूँगी, ठीक है? ओके, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अ ओके फाइन, मैं आपका भी चेक कर लेती हूँ, ठीक है, आपने भेज दिया है तो। यहाँ पर एक कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप में से अब आप लोग जो है वो आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में तो आ ही गई होंगी, आप लोगों ने उस पे काम भी कर रहे हैं और चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अब आप लोगों ने जो है फाइवर पे, फ्रीलांसर पे तो आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोग कोशिश करें कि आपको वहाँ पे जो है वो काम मिल जाए और चीज़ें आप जो है उस पे चेक कर लें। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सर्विसेज़ हैं जो कि आप लोग अ, एज़ अ ब्रांड, एज़ अ कंपनी भी आप लोग दे सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज़। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज़ इन पाकिस्तान अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑलरेडी ये सर्विसेज़ दे रही होती हैं। आप भी इन सब कंपनीज़ को जो है वो विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये क्या कर रही हैं, किस तरह से जो है ये मार्केटिंग की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही हैं और आप भी अगर आप विलिंग हैं, आप भी अपना एक वेबसाइट पेज बनाएँ और आप भी वो सर्विसेज़ जो हैं वो सेल करना शुरू कर दें। अगर आप यहाँ पर मैं कुछ आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। ये कुछ पाकिस्तान की टॉप एजेंसीज़ हैं जो कि मार्केटिंग की जो है वो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सोशल मीडिया चैनल्स जो कवर कर रही हैं ये अगर ये एज़ अ कंपनी काम कर रहे हैं तो इसमें जो है फेसबुक, पिंटरेस्ट है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बाकी अदर फर्दर यहाँ पर जो है चैनल हैं जो कि ये कवर कर रहे हैं बट मेन जो चैनल्स हैं वो क्या हैं? वो ये चारों जो प्लेटफ़ॉर्म हैं सोशल मीडिया के इनके ऊपर काम कर रहे होते हैं लोग। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुछ मज़ीद इस पे चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से जो है वो काम कर रहे होते हैं, काम करवा रहे होते हैं, आप इनसे करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अदर ये एक और कंपनी है, उनकी वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने भी सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज़ के हवाले से लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ट्विटर के बारे में, पिंटरेस्ट के बारे में और फेसबुक के बारे में जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप इस तरह से जो है आप लोग भी ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं और इवन यहाँ पे मैं आपको मज़ीद कुछ चीज़ें बताती हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सोशल मीडिया मार्केटिंग पैकेजेस अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं कि बहुत सारी जिस तरह से आपने अपने फाइवर अकाउंट पे कुछ पैकेजेस बनाए होते हैं ना, कि हम ये करके देंगे और इतनी हम हमें पे कर दें आप और इस तरह से जो है द सेम आपके पास ये अगर आप यहाँ पर देखें 1800 जो है पर मंथ में वो आपको क्या कितनी पोस्ट बना के दे रहे हैं और किस तरह से वो काम करके दे रहे हैं। ये आपके पास यहाँ पर आ रहा है, स्टैट्स आ रहे हैं।
इससे एक और चीज़ आपको यहाँ पे पता चलती है कि पाकिस्तान में जो लोकल कंपनीज़ हैं, वो क्या चार्ज कर रही हैं, वो कितना जो इसकी प्राइस है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहा होता है कि प्राइसिंग का कि हम क्या प्राइस जो है वो क्लाइंट को कोट करें और क्लाइंट से क्या डिमांड करें। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान में एस्टैब्लिश कंपनीज़ हैं, उनके जो पैकेजेज़ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके फाइन। यहाँ पर ये एसईओ के हैं और ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग को जो है वो एसएमएम भी कहा जा रहा होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म में जो है इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें स्टार्टिंग प्लान जो है वो 25,000 पर मंथ है, बिज़नेस प्लान जो है वो 35,000 पर मंथ है एंड देन फर्दर जो है इसमें प्लान ऐड किया हुआ है। तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, इस पे इसको देख सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ चेक कीजिएगा यहाँ पर जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, वो किस तरह से सर्विसेज़ जो हैं वो ऑफ़र कर रही हैं, आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि वो मैनेज कर रहे हैं, सेटअप करके दे रहे हैं। और आई थिंक सो कि अब आफ्टर सोशल मीडिया कोर्स जो मैंने आपको करवाया है, उसके बाद आप लोग भी ये सर्विसेज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे और आपको काफ़ी सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है इससे रिगार्डिंग आपको मिली होगी। होपफुली अब आप लोगों का काम है कि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें और इससे रिजल्ट्स लें। ओके फाइन, अब मैं आप लोगों की कुछ प्रोफाइल्स जो हैं वो रिव्यू कर लेती हूँ। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे कहा था कि आप हमारी प्रोफाइल चेक कर लें, प्लीज़ आप लोग अगेन जो है वो मुझे अपने सीरियल नंबर जो है वो शेयर कर दें ताकि मैं आपकी प्रोफाइल जो है वो रिव्यू कर लूँ। ओके, आपकी जो प्रोफ़ाइल है मैं ऑलरेडी भी इसको रिव्यू कर चुकी हूँ। यहाँ पे मज़ीद आप अपनी स्किल्स को मेंशन करो, ठीक है? और उसके अलावा आप अपनी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी ऐड करो, आपकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं आ रही है। आपके पास जब आप अपनी प्रोफ़ाइल पे एडिट कर रहे होते हो तो आपके पास आ रहा होता है पब्लिक मोड। आपने वहाँ से देखना है कि आपकी जो है पब्लिक मोड पे जब आप करते हैं तो आपकी डिस्क्रिप्शन उस पे डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप उसको चेक करो और उसमें ऐड करो अपनी डिस्क्रिप्शन अगर आपने नहीं की हुई है। यहाँ अब आपकी गिग्स का जो है आपने 3 जो है वो गिग्स ऐड की हुई हैं। फर्स्ट वन जो है वो डाटा एंट्री से रिलेटेड है। ये अच्छी गिग है आपकी, ये टेक्स्ट जो है वो आपका लिखा हुआ है ना परफेक्ट डाटा एंट्री एंड कॉपी पेस्ट वर्क, उसको आप व्हाइट में कर दो तो आई थिंक सो वो ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा।
उसके अलावा जो है आपकी द अदर वन जो है जो गिग है, आपने यहाँ पे एचडी पिक्चर्स और फ़ोटोज़ के हवाले से, वीडियोज़ के हवाले से जो है वो ऐड की हुई है। उसके अलावा यहाँ पे आपने रिज़्यूमे के हवाले से की हुई है। रिज़्यूमे का जो यहाँ पे आपने ये बैनर ऐड किया हुआ है ना, ये बैनर अच्छा नहीं लग रहा मुझे। पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लग रहा और इवन जब आपकी ये गिग जो है वो डिस्प्ले में जाएगी तो यहाँ पे सिर्फ़ रिज़्यूमे आपने लिखा हुआ है। टे आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन आप इसकी जो बैनर है ना रिज़्यूमे का, वो कुछ अच्छा करो। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। रिज़्यूमे राइटिंग में अगर आप यहाँ पे आओ, तो जैसे ये है, ये जॉब का है, ये जॉब से रिलेटेड है। अ, इवन आप इस तरह की पिक्चर ऐड कर दो, ये पिक्चर इस तरह की कोई पिक्चर ऐड कर दो, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपकी जो पिक्चर है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। इसलिए आप कोशिश करो कि उसकी पिक्चर को जो है वो आप चेंज करो, कुछ इस तरह की पिक्चर ऐड कर दो, कुछ ऐसी पिक्चर ऐड कर दो, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इवन ये पिक्चर बहुत बेस्ट है। तो इस तरह की चीज़ें ऐड करो, उससे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा आपकी गिग पे। बाकी ऑल ओवर आपकी गिग अच्छी थी। उसके अलावा ये पिक्चर जो है इसमें आप देखो एचडी पिक्चर्स और फ़ोटोज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसी को लिख के जो है यहाँ पर फाइंड एचडी पिक्चर्स, ठीक है? आप यहाँ पे सर्च करो तो यहाँ पर आपकी जो है इस पे फर्स्ट पे आ रही है आपकी और अदर वन आप अगर देखो यहाँ पर जो अदर पिक्चर्स आ रही हैं अब आपने कुछ चीज़ों को इस तरह से लेके चलना है कि अब ये भी ना हो कि जो चीज़ आप ऑफ़र कर रहे हो या जिस तरह से आप ऑफ़र कर रहे हो, उसको कोई भी नहीं ले रहा हो। तो उसको थोड़ा-सा चेंज करो अपना इसका जो टेम्पलेट है, उसको थोड़ा-सा चेंज करके देखो। क्योंकि ये यहाँ पे जो गिग्स हैं वो डिफरेंट तरह की हैं और आपकी जो थी वो डिफरेंट तरह की गिग है। तो उसको थोड़ा-सा जो है जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो, जो बिल्कुल रेलेवेंट है आपकी गिग से जो गिग्स हैं सॉरी उन गिग्स को आप थोड़ा-सा स्टडी करो कि इस तरह की जो गिग है उसकी रिक्वायरमेंट उससे उस पे जो है वो काम मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा और किस तरह की रिक्वायरमेंट है लोगों की, जैसे ये ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप फाइंड करके दो, आप उस पे चीज़ें करो, तो देन आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? अच्छा टॉपिक है आपने एक सिलेक्ट किया हुआ, बट उस पे थोड़ा-सा जो है मज़ीद इस पे मेहनत करो। ओके, दैट्स ग्रेट। आपने काफ़ी सारी जो हैं वो प्रोफ़ाइल पे अपनी गिग्स ऐड की हुई हैं और अच्छी लग रही हैं मुझे ये सारी गिग्स के थंबनेल बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ये जो आपने ये वर्कशीट का ऐड किया हुआ है, सबसे ज़्यादा अमेज़िंग ये लग रहा है। जो आपने पावर पॉइंट का ऐड किया हुआ है, बहुत अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पे आपने एंगेजिंग व्हाइट बोर्ड वीडियोज़ के हवाले से जो ऐड किया हुआ है, अमेज़िंग बहुत अच्छा लग रहा है ये। ओके फाइन, अच्छी है आपकी गिग और मुझे थंबनेल आपकी प्रोफाइल अच्छी है। मज़ीद इस पे आप इसको लेके चलो आगे फर्दर
और बाय रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करो, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं इसमें मिलेंगे। ओके फाइन, आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन यूनिक सीवी। अच्छा जी। इसमें आप रिज़्यूमे का वर्ड भी ऐड कर दो, ठीक है? और डिज़ाइन एंड राइटिंग का वर्ड ऐड कर दो, ठीक है? अब आपने क्या करना है अपने इस टाइटल में जो है, एक तो रिज़्यूमे का वर्ड यूज़ करना है, सेकंड जो है, आपने इसमें राइटिंग और डिज़ाइन का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है? बाकी ऑल ओवर आपकी बहुत अच्छी है, ये जो बैनर है इसका साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दो। बाकी ऑल ओवर बहुत अच्छी है आपकी। बेस्ट ऑफ लक। ओके फाइन, आपका देखिए पहले 2 तो मैं आपके चेक कर चुकी हूँ, आपकी अच्छी गिग्स थी। अच्छा है लेकिन कुछ चीज़ें करो कि यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज करके देखो और यहाँ पे जो आपने ऐड की हुई अपनी जो है यहाँ पे ये जो किया हुआ है यहाँ पे सर्टिफ़िकेट ऐड किया हुआ है, इसके अलावा भी आप कुछ इंटरनेट से डिज़ाइन करके खुद से सर्टिफ़िकेट यहाँ पे ऐड करो, उसका एक ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ओके फाइन, आपकी मैथ जो है वर्कशीट्स डिज़ाइन और उसके अलावा डाटा एंट्री की गिग है और आपकी गिग अच्छी लग रही है, बैनर थंबनेल आपके जो हैं वो दोनों अच्छे लग रहे हैं मुझे, रीडेबल हैं, समझ में आ रहे हैं। अच्छे हैं आपका ये जो गिग है ये वाली इसके अंदर थोड़ा-सा और मज़ीद कंटेंट ऐड करो। बाकी आपकी अच्छी है, इसकी रैंकिंग वगैरह चेक करो कि आपकी गिग कहाँ पे शो हो रही है, कौन से नंबर पे शो हो रही है। आई थिंक सो वो ज़्यादा आपको ओके, आपकी जो गिग्स हैं आपने मज़ीद इस पे 2 गिग्स ऐड की हुई हैं। एक तो बैकग्राउंड रिमूव के हवाले से और दूसरा जो है वो रिज़्यूमे राइटिंग के हवाले से। ऑल ओवर आप मुझे अच्छी लग रही है आपकी प्रोफ़ाइल भी और आपने जो थंबनेल बनाए हुए हैं वो भी अच्छे हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह का कवर अगर होगा तो आपका एक अच्छा लग रहा होता है, फ़ील आ रही होती है कि आप रिज़्यूमे डिज़ाइन करके दे रहे हैं या रिज़्यूमे बना के दे रहे हैं, तो उस चीज़ को समझ में आ रहा होता है। लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल एक सिंपल सा एक ब्लैक कलर के बैनर ऐड कर देंगे तो उससे कभी भी वो चीज़ें कोई भी नहीं समझ सकता कि आप क्या काम कर रहे हो, किस तरह से आप सर्विसेज़ जो है वो करके दे रहे हो। बाकी आपकी ऑल ओवर बहुत अच्छा है, अच्छा टाइटल है आपका।
आप भी इसको चेक करो कि आपकी जो गिग है वो कौन-से नंबर पे शो हो रही है। ओके फाइन, आपने ये ऐड किया हुआ है बैकग्राउंड रिमूवल के हवाले से। फाइन, ठीक हो गया। अच्छी है, आप इसको भी चेक करो कि आपकी ये कहाँ पे शो हो रही है और किस कौन-सी नंबर पे, कौन-सी पोज़ीशन पे जो है वो आपकी गिग आ रही है। ओके, मैंने लास्ट टाइम जब आपकी प्रोफ़ाइल चेक की थी तो उस टाइम पे मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी ये जो गिग है इसका थंबनेल चेंज करो, इसकी बैकग्राउंड जो इमेज है ना, उसको प्लेन एक कलर में कर दो और ये इमेज एक साइड पे कर दो ताकि वो ये टेक्स्ट रीडेबल हो जाए। उसके अलावा यहाँ पे जो आपने ऊपर ऐड किया हुआ है टाइटल, उसको जो है वो किसी ब्लैक कलर में कर दो ताकि वो रीडेबल हो जाए। ये रीडेबल नहीं है अभी फॉर द टाइम। और यहाँ पे ये टेक्स्ट देखो, ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या लिखना चाहा है। येलो पेज, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इनके लोगो थोड़े से छोटे कर दो और इनको एक लाइन में ले आओ। इनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी ऑल ओवर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। मैंने ऑलरेडी पहले भी चेक की थी। ठीक है, आप खुद से इसको चेक करो एक दफ़ा कि आपकी कौन-सी पोज़ीशन पे जो है वो शो हो रही है आपकी ईमेल, सॉरी आपकी गिग, और फर्दर जो है इसके जो थंबनेल हैं उस पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इवन यहाँ पे जो आपका यूज़र नेम आ रहा है, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क और अदर जो इसमें चीज़ें आ रही हैं, ये टेक्स्ट आ रहा है, इसको रिमूव कर दें, ठीक है? और इवन आपको ये एचटीटीपीएस जो है और डब्ल्यूडब्ल्यू लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ fiverr.com/ और यूज़र नेम जहाँ 04 तक आप लिखो, बाकी का टेक्स्ट यहाँ से रिमूव कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप इसको चेक करो, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करोगे तो आपको कभी भी आइडिया नहीं होगा कि आपकी गिग कौन से पेज पे है, अच्छी रैंकिंग है, नहीं है। आप उसको खुद से चेक करो, खुद से इस पे थोड़ा-सा टाइम लगाओ और उसके अलावा इसकी शेयरिंग वगैरह पे आप देखो, इसको डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म वगैरह पे शेयर करो और मज़ीद इस पे काम करो। इंशाल्लाह अच्छी जो है इस पे रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। ऑल ओवर अच्छी हैं आपकी जो गिग्स हैं आपकी अच्छी हैं, आपने कंटेंट अच्छा यूज़ किया था, इमेजेस अच्छी यूज़ की हुई हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जिससे आपका क्लाइंट जो है वो आपको आपसे कॉन्टैक्ट करता है। तो कोशिश करो इस पे, इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। ठीक है? थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। इंशाल्लाह कल फ्राइडे है, कल क्लास जो है वो आप लोगों की 10:45 पे है, तो टाइमली जॉइन कर लीजिएगा। उसके अलावा आप लोग अपना फीडबैक फॉर्म सबमिट करवा दें। जिन बच्चों की अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं हुई वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।